सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है सौरभ कुमार। ये कुंडली आई है नवीनगर बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का जिक्र आया है। प्राचीन आर्य वैदिक सभ्यता में दो नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, एक सरस्वती और एक नदी का नाम है दृषद्वती। सरस्वती और दृषद्वती, ये दो नदियों के बीच की ये भूमि को ही ब्रह्मावर्त कहा जाता है ना। ब्रह्मावर्त जो कि देवताओं के द्वारा बसाई गई है। इसका एक अन्य नाम घग्गर नदी भी है, राखी नदी भी इसे कहा जाता है। अब वो प्राय नहीं होगी, मुझे पता नहीं है, पर यहां पे वही बात श्लोक में भी लिखा है। सरस्वती दृषदत्योर देवनद्यो यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। लिखा है, इसका अर्थ बता दूं। सरस्वती और दृषद्वती ये दो दिव्य नदियां थी जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी आता है, और उनके मध्य के ही विराजमान देश को ब्रह्मावर्त कहा जाता है, जो देवताओं के द्वारा ही निर्मित है या देवताओं के आशीर्वाद से अभिषिक्त है। क्लियर है? ऋग्वेद में किन दो नदियों का नाम आया? सरस्वती और दृषद्वती, जिसमें से उसे घग्गर भी कहा जाता है, राखी नदी भी उसे कहा जाता है। कभी इस पे विस्तार से चर्चा करूंगा, पर अभी इस कार्यक्रम में तो बिल्कुल भी नहीं। आइए विषय पे लेके आता हूं। ये कुंडली मेष लग्न की बनी है। मंगल लग्न को देख रहे हैं, एकादशवां भाव बलवान है। गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं। शुक्र और बुध आपको कोमल स्वभाव का बनाएंगे, लड़ाका नहीं बनाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति उतावलापन में बंध जाए और जब उतावलेपन से युक्त हो जाए तो वो किसी को छोड़ता भी नहीं है। सूर्य यहाँ व्यक्ति को पेट का रोगी बनाएंगे, संतान से थोड़े से कष्ट की स्थिति बनती है और व्यक्ति स्वयं भी कभी कभी पिता को रुष्ट कर देता है। धन भाव में चंद्रमा, यहाँ पे व्यक्ति को कुटुंबजनों से कष्ट होता है और कई बार वो चाह करके भी अपना संबंध कुटुंबजनों से बहुत अच्छा नहीं बना पाता है ऐसा। पर उसकी बुद्धि, उसका स्वभाव, उसके नेचर की स्थिति और उसका स्वास्थ्य, ये सब ठीक है। जरा विचार करके देखिए। मंगल लग्ने शुक्र के लग्न को देख रहे हैं, आयु और बहुत सारी चीजें वो देने वाले होंगे, पर उसमें उन्मत्तता भी होगी। शनि स्वग्रही, ये बहुत बढ़िया। चंद्रमा उच्च के, सूर्य स्वग्रही, बुध स्वग्रही। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 4 ग्रह स्वग्रही या उच्च के या बढ़िया बैठे हों, वो व्यक्ति ऐसे ही सुख सौख्य से भरा रहता है, उसके पास धन की समस्या नहीं होती। इन्होंने प्रधान प्रश्न पूछा है मुझे, आप बताइए शेयर मार्केट से मेरे पास धन आएगा कि नहीं आएगा। शेयर मार्केट से जब कभी भी धन देखने की बारी हो या प्रश्न अगर कभी ऐसा आए, तो आप लोगों को भी बता दूं, हमेशा ही 3-4 भावों को अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए शेयर मार्केट के लिए धन भाव, क्योंकि धन रहेगा तभी लगाएंगे। और उससे पहले आपको चंद्रमा को देखना चाहिए कि चंद्रमा वस्तुतः कैसे है, मतलब वो पापग्रह हैं या शुभग्रह हैं, उनके पास पक्ष का बल है या नहीं है। अगर चंद्रमा उच्च के हों, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, कहीं मत देखिए। अगर चंद्रमा उच्च के हों और पापग्रह हों तो वो चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, और अगर चंद्रमा नीच के भी हों और पापग्रह न बनते हों, मतलब उनके पास पक्ष का बल हो, तो वो चंद्रमा अच्छे कहे जाएंगे। इनकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं और जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के अंतर्गत, जिसका अर्थ होगा कि चंद्रमा इनकी कुंडली में शुभ ग्रह बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है, धन भाव भी ठीक है। मैंने इससे पहले कार्यक्रम में ये बात बताई थी कि लग्न के, धन के, तृतीय के, नवम के और एकादशवें के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं। ये इतनी सारी चीजें, पंचम के भी चंद्रमा अच्छे होते हैं, पर इतनी चीजों में अगर चंद्रमा इन भावों में बैठे हों, उन्हें बहुत अच्छा कहा जाता है। अगर वो शुभग्रह बने हो तब तो और भी बढ़िया। नवांश कुंडली में भी चंद्रमा लाभ भाव के अधिपति होकर के उच्च के हैं, यहां भी 2 नंबर में, यहां भी 2 नंबर में उच्च के हुए और वर्गोत्तम हो गए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का पैतृक धन, उसका अपना जो कमाया हुआ धन है वो बहुत अच्छा है, उसके स्वभाव की स्थिति बहुत अच्छी है और वो निश्चित रूप से बहुत ही सुहृद नेचर का है। दशमांश कुंडली में भी चंद्रमा दशम भाव के अधिपति होकर के यहाँ भी 2 नंबर में बैठे हैं।
इसका अर्थ है कि वहां भी ठीक है। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। जिनके ऊपर मंगल की दृष्टि होगी और गुरु की दृष्टि होगी और किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव चंद्रमा पे नहीं है। इस कुंडली के लिए मंगल लग्नेश होकर के धन भाव को देखेंगे तो धन देंगे, और गुरु इस कुंडली के लिए भाग्येश होकर के भाग्य भंग योग लगा करके चंद्रमा को देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक रूप से दार्शनिकता देंगे। उसका दर्शन अलग है, जीवन को देखने का तरीका अलग है, किसी भी दृष्टिकोण से वो अपने आप को बांध करके नहीं रखता है। ये कुंडली वृश्चिक राशि के गुरु को लेकर के बैठी है। पेट से संबंधित समस्या मैंने बताया, यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है दाम्पत्य में, और यहाँ पे भी मंगल और बुध का प्रभाव व्यक्ति को इतना तीव्र दिमाग वाला और उत्साह, 5 महीने पहले जो काम करने वाला है वो आज ही सोच करके उसकी प्लानिंग पूरी सेट है, और कब क्या करना है उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है। कार्मिक क्षेत्र में ये कुंडली बहुत आगे जाएगी, पक्की बात है। यहाँ शनि गुरु और राहु के संग बैठे हैं, जहां 2 मित्र ग्रह बैठे हैं। हालांकि इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के हैं, कम से कम ये एक अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि धनेश उच्च के हुए हैं तो व्यक्ति की कुंडली में अपने काम को लेकर के संतुष्टि का भाव रहेगा। पंचम भाव ठीक बना, एकादशवां बहुत अच्छा बना, नवम भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर है, कभी कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन वो भी अभी नहीं। आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा है और शुक्रवार को आप जन्मे हैं। शुक्रवार को जन्मे लोग वैसे भी ऐश्वर्यशाली होते हैं, बुद्धिमान होने के साथ साथ अनुभवी होते हैं और गुणी होते हैं। आपकी कुंडली निश्चित रूप से शेयर मार्केट के लिए सफल है और 100% सफल है। एकादशवां धन, पंचम, नवम और साथ ही साथ डेली रूटीन, डेली आमदनी बहुत बढ़िया बना। उद्वेलित होकर के जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा। आपकी कुंडली के लिए कुंभ राशि, धनु राशि, सिंह राशि और तुला राशि, ये राशियां अच्छी हैं। आपकी कुंडली के आधार पे गुरु अनुराधा के बैठे हैं और शनि बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद के, यानी कि शनि ने गुरु को देखा भी है। ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में भी हैं, और शनि और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, लाभेश का परिवर्तन नक्षत्र में हो रहा है धन भाग्य भाव के अधिपति के संग। भाग्य भाव के अधिपति जो होते हैं गुरु, वो अष्टम भाव में बैठ करके व्यय को नियंत्रित रखेंगे, धन को देख करके आपके चंद्रमा को पुष्ट करेंगे, और नवीं दृष्टि से उच्च की राशि में देखेंगे। इस वजह से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति, ये सब मिलता रहेगा। बेधड़क आगे बढ़िए। इस कुंडली में थोड़े बहुत कमजोरीपन से एक दशा बीतेगी 2026 से 27 तक। उसके बाद गुरु की दशा में भी थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। वैसे एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली के लिए गुरु जो हैं वो अवस्थागत बहुत अच्छे बैठे हैं, डिग्री के हिसाब से उनके पास 100% परिणाम देने का बल है। दशमांशा कुंडली के आधार पर भी वो कम से कम आपको धनवान अवश्य बना रहे हैं, पर ऋण में भी लेके जा रहे हैं। उनकी दशा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, थोड़े संतुलन के साथ ही चलना होगा। और वैसे एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली के आधार पे गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपको कम से कम उस दशा में आपको निश्चित रूप से भाग्य का सुख तो मिल ही जाएगा। मन शांत रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, क्रूरता नहीं बढ़ेगी और उदार मना रहेंगे। ये इतनी बात है। सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य को बल दीजिए। आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव के अधिपति हैं। ये अच्छाई देने के साथ साथ कमजोरी भी दे देते हैं, जैसे संतान, जैसे चिंता, जैसे भविष्य को लेकर के व्यग्रता, जैसे कई बार उद्वेगी स्वभाव, संतान से कष्ट और कई बार रुष्टता भी व्यक्ति करता रहता है, इगोइस्ट नेचर का हो जाता है। हालांकि गुरु और सूर्य का संबंध एक दूसरे से केंद्र में है। सूर्य का प्रभाव शनि पे, शनि का प्रभाव सूर्य पे है, इस वजह से दोनों ही अपनी अपनी राशि में हैं। शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और गुरु के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन सूर्य के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। परंतु एक बहुत अच्छी बात बैठी है कि उसके ठीक आगे 2 शुभ ग्रह कम से कम बैठे हैं, जो आपकी कुंडली में आपको सत्कीर्ति, सुकृत और श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनाएंगे। आप निश्चित रूप से बड़े ही बेहतर व्यक्ति हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपनी मर्यादा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आप दुश्मनी नहीं करना चाहते, सब काम आसानी से हो जाए, आसानी से मित्र बना करके हो जाए, यही चाहते हैं। इस कुंडली में धर्म ठीक है, रिसर्च ठीक है, ज्ञान ठीक है, अनुभव बहुत अच्छा है और साथ ही साथ माथे का दर्द भी है। दंत रोगी ना होइएगा, पेट की समस्या ना हो और कई बार वात जनित बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इतनी सी बात है। एक बात और बताता हूँ, इस कुंडली में धन है, इस कुंडली में सुख है, इस कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे हैं। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना
और दशम भाव के अधिपति होकर के 12वें जाने से आपको विदेशी कंपनी में जोड़ने से भी फायदा होगा। बाहर जाइए, बाहर से जुड़िए। और दशम स्थान में शनि का बैठना जो पंचमेश और षष्ठेश होकर के बैठे हैं, कभी कभी उसमें अनियमितता भी हो सकती है और ये दशा राहु में शनि वाली हो सकती है। वैसे वो दशा आपकी कुंडली में अब आने वाली नहीं है, पर गुरु में शनि वाली जो दशा रहेगी वो भी कई बार 90% तक कंफ्यूज होकर के आपको परिणाम देगी। ये इतनी सी बात है। सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, कमजोर नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत ही श्रेष्ठ बना रहे हैं, पर वो कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी डिग्री 28 डिग्री की है, मृत प्राय है। सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बंद करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, कम से कम भगवान सूर्य के 12 नामों का स्मरण करते रहिए, उनको उन्हीं नामों से उन्हें अर्घ दिया करिए। और मांसाहार बिल्कुल भी इस कुंडली के लिए वर्जित होगा, जहर के समान है। आप एक दिन खाएंगे 10 दिन पीछे जाएंगे, इस वजह से बिल्कुल भी मांसाहार नहीं। धर्म के लिए क्या कर सकते हैं इस पे विचार करिए। मंदिर को लेकर के आपकी कौन से रणनीति है आपके दिमाग में, उस पर काम करिए। समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण के लिए क्या कर सकते हैं। लग्न पे शनि की नीच दृष्टि है, इस वजह से आपके काम थोड़े रुक करके होंगे, पर बजरंग बली की पूजा आपको बल देगी। हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य प्रतिदिन मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, ये सब आपकी कुंडली में गुरु के अष्टम भाव में बैठने के दोषों का हनन करेगी। गुरु का प्रभाव लाभ भाव के लिए भी ठीक होगा क्योंकि लाभेश के साथ वो नक्षत्र के परिवर्तन में है, इस वजह से महाधनी योग बनेगा। बिल्कुल सेट है, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाजवर्त अगर हो सके तो 2027 के फरवरी तक पहन लीजिए, काम रुकेगा नहीं। जितना पाठ बताया है उतना खाली करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।